अब तक हमने एमएस वर्ड के सारे ऑप्शंस के बारे में देखा है, जाना है और उनका प्रैक्टिकल करके समझा है। तो एमएस वर्ड के सारे ऑप्शन अब कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने पूरी डिटेल में एमएस वर्ड की सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जा करके एमएस वर्ड के सारे वीडियो देख सकते हैं और कंप्लीट एमएस वर्ड को सीख सकते हैं। तब एमएस वर्ड में कुछ प्रोजेक्ट्स आगे हम करके देखने वाले हैं, जिनमें से कुछ आपको मैं बता देता हूँ, जैसे रिज्यूम बनाना, फॉर्मेट तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, या कोई भी फार्म बनाना, या बुक और प्रोजेक्ट के कवर पेज डिजाइन करना। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे काम हैं जो किए जाते हैं। तो ये मेथड ओपन करते हैं और यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी प्रोजेक्ट या बुक का कवर पेज कैसे डिजाइन करते हैं। तो एक कवर पेज मैं आपको डिजाइन करके बताऊँगा, आप उसी के आधार पर और भी डिजाइनिंग, तरह तरह की डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। केवल आपको कंसेप्ट समझना है और डिज़ाइन की जो भी क्रिएटिविटी हो आपके ऊपर है, आप कितना अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेथड ओपन कर रहा हूँ। तो ये मेथड मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले जो काम किया जाता है वो होता है पेज सेटअप का। तो पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट पेज को सिलेक्ट करेंगे जिस पेज में हमें डिजाइन करना है। तो मैं आपसे ले लेता हूँ A4 साइज। अब यहाँ पे आप चाहे तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं दे रहा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे बॉर्डर, या यहाँ से आर्ट में जा करके डिजाइनर बॉर्डर आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऐसे बॉर्डर नहीं दे रहा। कलर चाहे तो आप कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सी डिज़ाइन बना के दिखाने वाला हूँ आपको। तो इसमें सबसे पहले हम लोगो इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं पिक्चर में जाता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, पिक्चर ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने कवर पेज का लोगो इंसर्ट कर लेंगे। तो ये मैंने कवर पेज का लोगो लिया और इसको कर लिया इंसर्ट। अब इस लोगो को मूव हमें कराना है, बीच में रखना है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। तो इसकी भी रैपिंग सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जिससे कि मूव भी करने लगे और हमारा जो भी हम टाइप करेंगे उसको ऊपर आ जाएगा। तो आप ऐसे मैनुअली रख सकते हैं, या यहाँ से पोजीशन में जा कर के इसको आप सेंटर कर दीजिए और इसको बटन की हेल्प से ऊपर ऐसे खिसका सकते हैं। मैं इसमें एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें मैं जिसने प्रोजेक्ट बनवाया है उनका नाम, सेंटर का डायरेक्टर का नाम और अपना नाम, यानी कि जो सबमिट करने वाला है उसका नाम यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं। तो या तो आप चाहे लाइन वाइज टाइप कर लीजिए या टेबल बना के टाइप कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। ड्रा टेबल में जाते हैं और यहाँ से एक टेबल में खींच लेता हूँ। और इसमें मेरे को 3 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ से 3 कॉलम बना लेता हूँ। ड्रा टेबल क्लिक करेंगे, पेंसिल हट जाएगी आपकी और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइनों को पकड़ के आगे पीछे खींचेंगे तो ये बड़ी हो जाएंगी। इसी प्रकार से सारी लाइनों को आप ऐसे बड़ा कर लीजिए। बाद में भी कर सकते हैं। एक लाइन और मुझे खींचना पड़ेगा बीच से, क्योंकि ऊपर मैं हेडिंग दूंगा और नीचे टाइप करूंगा। तो इसमें मैं लिख देता हूँ अंडर गाइडेंस ऑफ। इस कॉलम में टाइप कर लेते हैं डायरेक्टर का नाम और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सबमिटेड बाय। यहाँ पे नाम टाइप कर देते हैं किसके गाइडेंस पे हमने प्रोजेक्ट बनाया है। तो यहाँ पे मैं नाम टाइप कर देता हूँ मिस्टर। यहाँ भी टाइप कर लेते हैं डायरेक्टर का नाम और यहाँ पे सबमिट करने वाले का नाम टाइप कर लेते हैं। और इस टेबल को थोड़ा सा मैं डिजाइन कर देता हूँ। अच्छा, तो डिजाइन करने से पहले टेक्स्ट की जो स्टाइल है उसको मैं नो स्पेसिंग में सेट कर देता हूँ। तो पूरी टेबल के टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नो स्पेसिंग कर देंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था टेक्स्ट में ऊपर नीचे वो हट गया है। ओके, अब हेडिंग वाले रो को सिलेक्ट करते हैं और डिजाइन में चलते हैं। यहाँ से इसमें मैं कोई एक कलर फिल कर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया रेड, और टेक्स्ट का कलर वाइट है, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि फ़ॉन्ट कम सही लग रहा है इसमें। तो फ़ॉन्ट मैं इसमें ले लेता हूँ एरियल राउंडेड वाला। आप ये ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, मैं 14 कर लेते हैं। और इसका जो अलाइनमेंट है वो मैं सेंटर और मिडिल कर दूंगा, थोड़ी सी इसको और कम कर लेते हैं। अलाइनमेंट के लिए लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे सेंटर और मिडिल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसमें कर लेते हैं। नीचे वाली रो को सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और इसमें मैं कोई डार्क सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, ये वाला। इसका भी लेआउट हम चेंज कर लेते हैं। इसको मिडिल लेफ्ट कर लेते हैं, थोड़ी साइज़ बड़ी कर लेते हैं, 12 कर दिए मैंने, ठीक है। बॉर्डर हटाना हो तो आप बॉर्डर भी हटा सकते हैं। पूरा टेबल सेलेक्ट करिए, डिजाइन में जाइए, बॉर्डर में जाइए, पहले इसको नो बॉर्डर कर दीजिए तो ये बॉर्डर हट गया। आप बीच बीच में बॉर्डर चाहते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर में जा करके इनसाइड बॉर्डर कर दीजिए, ये बॉर्डर लग गया। अब यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे, थोड़ा इंटर करके नीचे आ जाइए या कर्सर डबल क्लिक कर दीजिए, पॉइंटर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइप आपका क्या है, प्रोजेक्ट का क्या नाम है आपका, वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। प्रोजेक्ट ऑन, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे कंसल्टेंसी की स्पेलिंग गलत बता रहा था, हम इसमें राइट क्लिक करके देख लेते हैं क्या है। अच्छा, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सजेशन में आ गया। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे मैंने ए लगा दिया जबकि यू होने चाहिए। चलिए ठीक है, ये हो गया। इसको भी सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, एरियल कर दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको सेंटर में कर लेते हैं। कंट्रोल ई से मैंने सेंटर में कर दिया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इससे पता चले कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैंने बोल्ड कर दिया और कलर चेंज कर दिया। नीचे आते हैं। अब यहाँ पे सबमिटेड फॉर, मतलब किस सेमेस्टर कौन सा कोर्स के लिए हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। या तो कोर्स नेम लिख दीजिए या सबमिटेड फॉर लिख दीजिए। यहाँ पे अपने कोर्स का नाम डालिए। यहाँ पे हम इसका शॉर्ट नेम भी दे देते हैं, BCA। आप चाहे तो इसका फॉन्ट, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, शुरू में कर्सर रख के इंटर कर देंगे। आप चाहे तो इसका फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन और इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसमें अंडरलाइन लगा देते हैं। चलिए, अंडरलाइन हो गया। अब यहाँ पे हम सेशन डालेंगे, कौन से सत्र का हमारा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ सेशन के लिए मैं एक शेप ले रहा हूँ जिसमें मैं लिखूँगा। तो यहाँ पे सेशन डालने के लिए मैंने एक शेप ले ली है। ये शेप मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स है एक्चुअली। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे सेशन। सत्र आपका कब से कब तक वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये मेरे सत्र का नाम हो गया। 3 साल का पूरा कोर्स होता है तो मैंने 3 साल का पूरा सत्र डाल दिए पे। अब इसको सेंटर में कर लेते हैं, कंट्रोल डी से साइज इसकी थोड़ी बड़ी कर देते हैं और थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे। ठीक है, फॉन्ट इसका चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट में कर लेता हूँ एरियल फॉन्ट और इसको इटैलिक कर लेते हैं, देखते हैं कैसा लगेगा। थोड़ा डिजाइन करके देखते हैं कैसा लगेगा। आपको जो ठीक लगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं। शेप को मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैं शेप में एक कलर फिल कर देता हूँ कोई सा भी, इसके आउटलाइन में हटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये कलर कम सही दिख रहा है तो मैं इसका फॉन्ट का कलर मैं वाइट कर देता हूँ। आपको ठीक दिख रहा है। अगर आपको ये ज़्यादा बड़े लग रहे हैं तो आप इनको छोटा भी कर सकते हैं थोड़ा सा सिलेक्ट करके। चलिए, ये हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अच्छा, हमने लोगो तो लगा लिया लेकिन सेंटर का नाम तो अभी डाला ही नहीं, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे सेंटर का नाम अपना डाल लेते हैं। अपने कॉलेज या जिस सेंटर में पढ़ रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट।
कर्सर नीचे ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्टडी सेंटर। इसको सेंटर में कर देता हूँ और इसमें मैं अंडरलाइन लगा देता हूँ। फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट में लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन का और सॉरी एरियल का। और यहाँ पे सेंटर का नाम लिखते हैं। सेंटर का नाम है हमारा चित्रकूट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको चेक कर लेना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चित्रकूट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर SCIEN साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इतना ही रखता हूँ। इसका फ़ॉन्ट अगर चेंज करना चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन लेके देखता हूँ कैसा लग रहा है। बोल्ड करके देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और एकदम ठीक लग रहा है। इसमें एक मेरे पास फ़ॉन्ट है ओसवाल्ड करके, उसको लगा के देखते हैं। बोल्ड हटाते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए ठीक है, इसमें थोड़ा ठीक लग रहा है। हम इसी के नीचे इसका एड्रेस भी डाल देते हैं। तो एड्रेस लिख के आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। कर्री डिस्ट्रिक्ट है चित्रकूट, उत्तर प्रदेश, पिन कोड ये डाल दिया। इसको मैं कोष्टक में डाल देता हूँ। फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लेते हैं और साइज भी इसकी चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट में रख रहा हूँ एरियल, साइज इसकी कम कर देते हैं, हमें बहुत बड़ा नहीं दिखाना। ये हो गया, ठीक है। थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। चलिए ठीक ठाक दिख रहा है। अच्छा, नीचे काफ़ी जगह बच रही है तो आप यहाँ पे कुछ डिज़ाइन के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे शेप या अपने इंस्टीट्यूट की इमेज आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास इंस्टीट्यूट की इमेज तो नहीं है, तो कोई एक इमेज लगा के देखते हैं कैसा दिख रहा है। या आप अपनी इमेज ही यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी इमेज इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई, इसी को लगा के देखते हैं। कोई भी इमेज आप लीजिए, उसकी रैपिंग आप ज़रूर चेंज कर लीजिए। तो इसकी इन फ्रंट आप टेस्ट कर लेता हूँ और इसकी साइज़ थोड़ी छोटी करते हैं और इसको नीचे लाते हैं। इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं, ऊपर और नीचे का एरिया में क्रॉप कर देता हूँ, जिससे कि इमेज मेरी और अच्छे से सही से फिट हो जाए। यहाँ से और इतना, ये इसको मैंने क्रॉप कर लिया और इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। या आप यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट की इमेज लगा सकते हैं, अपने कॉलेज की। मेरे पास है नहीं तो मैं इसको लगा रहा हूँ। और यहाँ से आप इमेज की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मैं, चलिए ठीक है। अब इसका बॉर्डर का कलर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जो बॉर्डर वाइट कलर का आ रहा है, तो यहाँ से मैं बॉर्डर कलर ब्लू कर देता हूँ। ये हो गया। इसको जूम आउट करके देखते हैं कैसी दिख रही है। तो इसी प्रकार की एक और मैंने डिज़ाइन बनाई है, जो आप इधर ये साइड में देख सकते हैं। तो आप चाहे ऐसी भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से फ्रेंचाइज है आपका सेंटर, तो आप फ्रेंचाइज वाले को भी इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने ये डिज़ाइन बनाई हुई है। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली हुई है और नीचे कुछ डिज़ाइन एलिमेंट भी ऐड किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे शेप वगैरह भी ऐड करके बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने प्रोजेक्ट के कवर पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कवर पेज को बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन करना सीखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक सिंपल फॉर्म कैसे तैयार किया जाता है।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।